एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं और ये फ़ौरन से उठते हैं, कहते लग जाता है लीहन कि तुमने मुझे गिराया, तुमने मुझे कैसे गिरा सकती हो, तुम मेरे ऊपर कैसे गिर सकती हो। तो वो कहने लगता है कि क्या हो गया, तुम गिरे ही तो, और ये देखो मेरे हाथ पे कितनी बुरी तरीके से शिकार बढ़ गया। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें तो फिजिक्स को बुलाना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गया। तो वो कहने लगता है कि ये तो बहुत कम है, मैं तो नाइफ के साथ खेलती हूँ, मैं शेफ़ जो हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। तो ये कहने लगता है कि मुझे तो नहीं इस बारे में पता था, अब तो मैं लोगों को कहूँगा कि वो कम से कम नाइफ़ का यूज़ करें। इसके बाद नहीं अपने बैग को अंदर देखती है सारी चीज़ें, वो कहने लगती है कि इसके अंदर तो बुक है ही नहीं जो मुझे चाहिए थी। तो इसके बाद ना सामने बिठा दिया जाता है उसी आदमी को, यानी कि जिंक्स को। वो कहने लग जाता है कि इसके अंदर बुक नहीं थी, वरना मैं क्यों निकाल लेता। तो वो कहने लगता है कि मैं कसम खा सकती हूँ राजा कि इसके अंदर बुक थी। वो कहने लगता है कि नहीं थी, अगर होती तो मैंने उसका क्या करना था। इसके बाद ना लिनहन कहने लग जाता है कि हाँ इसने इस बुक का क्या करना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो बुक वापस कर दूँगी, शायद वो कहीं गिर गई हो। तो वो कहने लगता है कि मेरी सारी की सारी चीज़ें मेरे पास वापस आ गई, लेकिन मेरी एक बुक ही गिरनी थी क्या। तो वो कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ना इनको दोबारा से भेजूँगा और इनको कहूँगा कि ढूंढ के लाए। अगर इनको नहीं मिली तो फिर मैं पूरी की पूरी जगह पे ऐलान कर दूंगा और उसके ऊपर इनाम रख दूंगा कि वो सारे के सारे ढूंढ के लाएं और जिसको ढूंढ मिल गए उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये ओके करके वहाँ से चुपचाप साइड से मुँह करके ना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ये सारे वाइन पी रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना अचानक से देखते हैं कि जांग आ रही है, तो फ़ौरन से छुपा देते हैं। तो इसकी स्मेल से वो पहचान जाती है। वो कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे वाइन पी रहे थे ना। तो यहाँ पे बॉक्स ना वो वाइन को निकाल के रख देता है, कहने लगता है कि आप भी प्लीज़ इसको टेस्ट करके देखें, मैं पूरे एक हफ्ते से बना रहा हूँ। तो वो उसको मना कर देती है। वो कहने लगते हैं कि आप वाइन को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो ये भी गुस्से में आके ना पी लेती है और दिखाया जाता है कि वो तो बच्चों की तरह रोने लग जाती है बुरे बुरे तरीके से। और उसने ना अपने ऊपर गाना ही लिख दिया होता है अपने फ्यूचर और बुक के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और सारे लोग ना मतलब कि इसका साथ देने लग जाते हैं कि इस बेचारी को अकेला ना फील, और इसके साथ डांस करने लग जाते हैं। उसको रात को होश आता है, कहने लगते हैं कि क्या इसके बारे में लंच वगैरह किसने बनाया, यानी कि किंग के लिए। तो वो कहने लगते हैं कि वो अलग कुक ने बना दिया। इसका वो उसका नाटक करने लग जाती है और कहने लगते हैं कि मुझे मेरा बैग मिल गया है। वो कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हें उसके अंदर से बुक नहीं मिली। तो वो कहने लगते हैं तुम्हें कैसे पता। तो वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझे खुद ही बताया था। वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी राजा मदद कर ही देंगे ना, उन्होंने वादा किया तुम्हारे साथ। तो वो कहने लगते हैं तुम्हें वो कैसे क्या पता चला। तो वो कहने लगते हैं कि तुमने ये भी बता दिया था। इसके बाद वो रोने लग जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ अपना। इसके बाद ना वो जांग की बातों को याद करने लग जाते हैं कि उसने मुझे कहा था कि मुझे वो सब कुछ चाहिए, मेरी बुक वो सब कुछ ही है मेरे लिए, मैं अपने साथ वापस से जाना है फ्यूचर में। तो वो सोचने लगता है कि वो सच में फ्यूचर से आई है। इसके बाद ना ये सारे बताने लग जाता है कि शन्ना आ चुका है हमारी मदद की कंट्री में, लेकिन उसको किसी भी शेफ़ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब हम लोग क्या करें। तो वो कहने लगता है कि वो भूखा तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे लोग बताने लग जाते हैं कि वो अपने साथ 3 शेफ़ को लेके आया। तो वो कहने लगता है कि वो उनका खाना खा लेगा, अगर उसने नहीं खाना तो वो भूखा ही मरे। यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और इसके बाद ना वहाँ से चला जाता है। तो सारे लोग कहने लग जाते हैं कि वो इस तरह कैसे कर सकता है, यानी कि उसने हमारी कंट्री को बचाना नहीं किया, तो वो उसको भूखा कैसे मार सकता है। लेकिन जो उसके सेक्रेटरी होता है ना, वो कहने लगता है कि वो अपने साथ 3 शेफ़ लाया, अगर उसको भूख लगी होगी तो वो उसके लिए खाना बना देंगे। हमारा किंग इतना भी क्रूअल नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इनके लिए मतलब कि कहने के लिए कि आप लोगों ने इसके लिए क्या क्या खाना बनाना है किंग के लिए। और यहाँ पे ना वो उसको सारी की सारी चीज़ें वगैरह बता रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वो अपने साथ 3 शेफ़ लेके आया और उसको हमारा खाना अच्छा नहीं लग रहा है। उसने हमारी एक दफ़ा पहले भी बेइज्जती की थी हमारे एक शेफ़ को हरा के, और अब वो फिर से बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों आमने सामने आते हैं और वो कहने लगता है कि आपको काफ़ी टाइम बाद देखा, और आप वैसे पहले भी आए थे तब आप मतलब कि मैंने सुना है कि आपको हमारे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे पास एक हेड शेफ़ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना सकती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ चलो मैं इसका ट्राई करूँगा, मैंने भी उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा नाम वगैरह सुना हुआ है। तो यहाँ पे ना वो बताने लग जाते हैं कि इसके जो गार्ड्स हैं ना मतलब कि शेफ़ हैं, वो एक गार्ड भी हैं, यानी कि जो है वो उसने सारे चाइनीज़ लोगों को हराया हुआ है, यानी उसकी नीस है, और ये कौन है वो आंखें बंद करके ना खाना बना देते हैं। तो वो कहने लगते हैं क्या तुम ये नाटक वगैरह कर रहे हो, सही तरह बताओ कि वो मतलब कि अच्छा खाना बनाते हैं, क्या तुम उसके तो तारीफ़ें करने लग गए हो नाटक। तो यहाँ पे ना वो उससे बताने लग जाता है कि ये मेरे शेफ़ होने के साथ साथ मेरे बॉडीगार्ड भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मतलब आपने फिर हमारी हेड शेफ़ नहीं देखी है, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है आज हम लोग चख ही लेते हैं। तो ये कहने लगते हैं कि आज हम लोग ना फिर वो ना काफ़ी ज़्यादा लंबे सफ़र से आया हुआ है, तो हमें उसको कुछ मीठा खिलाना चाहिए। तो वो सारी डिशेस वगैरह उसको बता देते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स मुझे ला दो, मैं ये बनाऊंगी। इसके बाद ना जब सामने लाया जाता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि होते हैं मैकरोन्स, और वो उनके सामने ला के पेश कर दिया जाता है। और वो कहने लगते हैं कि आपने बिल्कुल ध्यान से खाया, मतलब कि अब हम लोग आपके सामने जब पेश करने लगे ना, मतलब आप तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि अच्छा आप अपने मतलब के लिए ये लोग ना तजारत वगैरह करते होते थे, तो वो कहने लगता है कि अब हमने बदले में क्या देंगे, अगर आप हमारी ट्रिब्यूट वुमेंस लेंगे तो वो कहने लगता है कि हम आपको ये देंगे। तो वो कहने लगता है कि ये तो आपने पिछले साल भी दिया था। और यहाँ पे ना ये अपनी डिश मुकम्मल करके ना इनके सामने रख देते हैं। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि ये कौन सी अजीब सी चीज़ है। तो पहले ना उनके तीनों शेफ़ खाते हैं, तो वो तो एक अलग ही
दुनिया में पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनको पता लग जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद ये ना खाने लग जाते हैं शैन भी इसको, तो वो भी बहुत ही अलग दुनिया में पहुँच जाते हैं दोनों भी, और इनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने पहली दफ़ा ऐसा खाया है, मुझे वो तुम अपनी हेड शेफ तो दिखाओ ज़रा ला के। तो वो कहने लगता है कि अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद ना वो जियांग को सामने ले आते हैं और वो बताने लग जाते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया और किस तरह ये सब कुछ बनाया। और वो कहने लगता है कि देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे हेड शेफ भी कुछ कम नहीं है। इसके बाद ये कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, हम लोग फिर एक मुकाबला कर लेते हैं कि हमारे जो हेड शेफ हैं वो तुम्हारे वाले शेफ्स के साथ मुकाबला करेंगे, देखेंगे कि किसका ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, किसके शेफ़। तो वो ना उसको ऐसे नहीं कह रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो समझ जाता है कि वो उसने कहा है कि हाँ। तो यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अगर आपके 3 शेफ़ है तो हमारे भी 3 शेफ़ होंगे। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि मैं तुम्हें कह तो रही थी नहीं। तो वो कहने लगता है कि तुमने मुझे 3 उंगलियाँ दिखाई तो थी। तो वो ना इशारे करने लग जाता है उसी तरह। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने कहा था कि नहीं, तुमने 3 उंगलियाँ समझ ली कि मुझे 3 शेफ़ चाहिए। तो यहाँ पे ना वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसमें भाग नहीं लेना। तो वो कहने लग जाता है कि अगर तुम इसमें हिस्सा नहीं लोगी तो तुम्हें देशद्रोही कह दिया जाएगा, और अगर तुम हार भी जाती हो तो भी तुम्हें देशद्रोही कह दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 50 ट्रिब्यूटेड वुमेंस के है कि अगर तुम हार गई तो वो 50 औरतें उनके साथ चली जाएंगी। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि वाह वाह, मतलब मैं आगे से भी पीछे रही हूँ और पीछे से भी पीछे रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुमने सिर्फ और सिर्फ जीतना है। इसके बाद ना वो सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो चाइनीज़ शेफ़ हैं, वो जीत सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, तुम ही जीतोगी। इसके बाद ना इनके सामने भी डिश ला दी जाती है, यानी कि नहीं, पहले तो दिखाया जाता है खिंदारों को जो कि इंजो होते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि उसने ना हमारे शेफ़्स को कह दिया कि हम मुकाबला करेंगे आप लोगों के साथ। वो कहने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया है, इस दफ़ा तो उसने गलती कर दी, यानी कि राजा ने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना हमारी हेड शेफ़ अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं बना सकती, मुझे उसके ऊपर डाउट है। तो वो ना कहने लग जाते हैं कि मैं ना एक लेटर कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दूंगी, तो तुमने वो जाके ना एक बंदे को पकड़ा देना, यानी कि शैन के ऊपर वाला जो सरदार होता है ना, उसको पकड़ा देना है, क्योंकि ना वो मैं उसको जानती हूँ, हम दोनों आपस में बहुत मतलब कि एक दूसरे को जानते हैं, तो वो शायद कुछ हेल्प कर सके और हमारा ये शेफ्स वगैरह का मुकाबला ना हो सके। तो तुमने जाके वो उसको पकड़ा देना। तो इस दफ़ा मैं किसी तरीके बचा लेती हूँ, क्योंकि इसने तो बहुत बड़ी वाली ना गलती कर दी है। इसके बाद ना हमें दिखा देते हैं कि मोकजुल और दूसरे वाले बंदे के पास आ गया होता है वो वाले खाना, जो कि ना मतलब जिनका के साथ पास आ जाता है। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मोकजुल को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो जानबूझ के कहने लगते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, मैं इस तरह इतना मीठा खाना नहीं खा सकती हूँ। तो यहाँ पे जिनसा सोचने लग जाता है कि ये तो इतना टेस्टी है, ये तुम क्यों इस तरह नाटक वगैरह करिए, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद ना इनको भी पता लग जाता है कि इनके मुकाबला होने वाला है हेड शेफ्स के साथ। तो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे तो पक्का यकीन है कि ये जंग हार जाएगी। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है इंजे को, कि जो कि ना मतलब कि आया होता है इसके पास ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मेडल्स लेके, और वो कहने लगता है कि तुमने मेरा साथ देना है, तुमने ना पता क्या करना है, अपने इन 3 शेफ्स के साथ मुकाबला करवाओ, लेकिन तुमने 50 औरतें मांगी ना, तुम उनसे 100 औरतें मांगो और साथ में तुम उनके सारा का सारा अनाज ले लो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे इसमें क्या मुनाफा होगा। तो वो कहने लगते हैं कि हमारा जो है ना मतलब कि शेफ़ जो हमारा हीरो है ना, हाँ, किंग एलिन, वो ना अब अच्छा नहीं है, वो अचानक से खाना छोड़ देता है और अचानक से मतलब कि वो ना गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो कहने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम लोग अपना राजा चेंज करवाना चाहते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। तो यहाँ पे ना वो उसको एक बुक भी दे देता है, वो दिखाने लग जाता है कि कहने लगता है कि तुमने जितने भी घोटाले वगैरह किए ना, सबको मेरे पास है, तो तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो ये मैं सबको दिखा दूंगा। इसके बाद वो बुक को चला देता है, कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गद्दार निकले, यानी कि अगर हमने इसका साथ ना दे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद ना यहाँ पे अचानक से ना कैन को कुछ होता है और यहाँ पे वो उसको बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ नज़र आने लग जाता है कि इसके ऊपर कोई जासूसी कर रहा है, और ये कोई नहीं बल्कि गिलगे होता है। और यहाँ पे ना वो आ जाते हैं वापस से लिन्हियों के पास और कहने लगते हैं कि वो जो शेफ़ है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ना यहाँ पे जिनसा होता है ना, वो सबको बुला लेता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि उसने वो बात मानी भी होगी या नहीं मानी होगी। तो वो कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारी बात मान लेगा, क्योंकि हमारे पास उसके सारे के सारे सबूत वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे मोकजुल कहने लग जाते हैं कि अब तो हमें ना मतलब कि मुंसे को बुलाते कहने लगते हैं कि तुमने वो दवाई क्यों नहीं मिलाई थी उसके अंदर। वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं वो ना गलती से भूल गया था। तो वो कहने लगते हैं कि तुम हमेशा बहाने बनाते हो। तो वो कहने लगते हैं कि अब तुम लोग का जो चैलेंज है ना, तो वो कहने लगता है मैं जीतूंगा। वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुमने हारना है। इसके बाद ना वो मिर्चों की सारी चीज़ें ले आती है और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये तो जहर है, मत करें ऐसे। तो वो मुँह में डाल लेती है, जिस वजह से वो सब भी मुँह में डाल लेते हैं। वो बड़ी मुश्किल से इसको बर्दाश्त करते हैं। और इसके बाद ना इसका एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो ना बाहर से मिलना होता है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे प्लीज़ बाहर जाने की इजाज़त दे दें। तो वो ना कहने लगते
लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो वो कहने लगता है कि लेकिन आप तो यहाँ के राजा हैं ना। तो वो कहने लगता है तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ फिर भी जा सकता हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मेरे पास कुछ कपड़े वगैरह भी नहीं है, क्योंकि वो कहने लग जाता है कि तुम ये कपड़े चेंज करो। तो यहाँ पे ना वो काफ़ी ज़्यादा उसके कपड़े चेंज वगैरह करवाता है। उसको ना बहुत मतलब कि मुश्किल से एक कपड़े अच्छे लगते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको प्यारी लगने लग जाती है। कहने लगता है कि हाँ ये ठीक है। इसके बाद वो अपने भी कपड़े बदल के आता है और इसके बाद ये लोग मस्त अपने शॉपिंग के लिए आगे होते हैं। उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ना पसंद आने लग जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है जिस वजह से उनका लेती नहीं है। इसके बाद वो अपनी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उसने आना था, यानी कि मिर्चों का पाउडर बनवाना था और इसके पेस्ट यूज़ करना था इसने। तो वो उसको कुछ पैसा दे देता है और यहाँ पे ना वो उसको अपना सारा कुछ बता देती है कि तुमने किस तरह मेरे काम करना है। और यहाँ पे वो जो उसको पसंद आया था ना किंग को, वो सब कुछ वो ख़रीद रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी देर ये इसका इंतजार करती है, जब वो नहीं आता तो वो चली जाती है उधर घूमने के लिए। तो यहाँ पे जब वापस आता है लेने हो तो वो कहने लगता है कि मैंने इसको कहा भी था कि यहीं पे ही रहे। इसके बाद ना अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो गिलगिम ना सारी की सारी मिर्चें उठा रही होती है। तो वो ये कहने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है, और यहाँ पे वो उसको टेस्ट भी करती है और यहाँ पे पता लगता है कि ये तो यान है। वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके बाद ना वो सबको बता देते हैं कि यहाँ पे यान आई हुई है, और यहाँ पे ना वो उनकी कटिंग को देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है और कहने लगते हैं कि ये क्या तुम लोगों ने किया हुआ है, तुम लोग की कटिंग स्किल्स कितनी गंदी है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्स के कुकर हैं। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, एक अच्छा सा मुकाबला कर लेते हैं कि कौन अच्छी कटिंग करता है, यानी कि सब्जियों की। तो ये भी ओके कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि काफ़ी टाइम बाद इसको ना मिल ही गई होती है जंग। तो वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना तुमने यहीं पे ही रहना है। तो वो कहने लगते हैं कि यार मुझे माफ़ कर देना, मतलब कि मैंने तुम्हारा काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया लेकिन तुम मुझे मिले नहीं, जिस वजह से मैं कुछ चीज़ें लेने चली गई थी। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि एक आदमी जा रहा था जिस वजह से ना वो उसको टक्कर मारने वाला होता है, तो वो उसको बचा लेते हैं। इसके बाद ना वो अपने फ्लावर्स उठाने लग जाते हैं। तो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें और ले दूँगा। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मुझे नहीं और चाहिए। तो इसके बाद ना लिनी और भी उसके साथ उठवाने लग जाता है वो फ्लावर्स। इसके बाद ना वो कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ, क्योंकि इससे बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसके बाद ये लोग आपस में खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे ये लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए पहला गिफ्ट है, तो मैं इसको अच्छे से संभाल कर रखूँगा। और यहाँ पे वो ना उसको वो वाली पिन भी दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे ही दूँ ये वाली पिन। तो ये कहने लगते हैं कि इसने मेरे लिए ये पिन क्यों खरीदी, लेकिन अंदर ही अंदर में ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। इसके बाद वो उसके अंदर पानी डालता है और यहाँ पे ना वो याद करने लगता है कि इसका नाम तो लिलीज लिया था, तो यानी कि वो अपने पौधा का नाम भी यही रख लेता है। इसके बाद वो यान से टकराती है, कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो कहने लगते हैं अच्छी बात है तुम यहाँ पे आज थी नहीं। इसके बाद ये अंदर आके देखते हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा कचरा मचरा मच जाता है, हर कोई गुस्से में रो रहा होता है, बैठा होता है। और यहाँ पे 10 होते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि कुकिंग का जो कटिंग का था ना कंपटीशन, वो किया गया था और एक बंदे ने उसके साथ किया, लेकिन हर कोई हार गया उससे। तो ये कहने लगते हैं कि इसकी कटिंग से हम लोग क्या जान सकते हैं, ये इसको कुछ भी बनाना नहीं आता, हम लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके लिए ना वो हौसला बढ़ा रही होती है और हम लोग ही जीतेंगे। और यहाँ पे ना ये लोग डिशेज़ के नाम वगैरह लिख के एक मतलब की जगह में रख लेते हैं, यानी कि डिशेस नहीं बोलेंगे, नहीं इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। पहले तो ये दोनों राजा उठाते हैं जिसमें मीट निकलता है कि मीट से हम लोगों ने सब कुछ डिशेस बनानी है। अगले में कहने लगते हैं कि अब निकालेंगे, यानी कि हेड शेफ्स। तो यहाँ पे वहाँ से आते हैं जियांग और वहाँ से आता है टैंग आता है, और इन्होंने निकालनी होती है। तो यहाँ से वो निकलता है जिम सिम, तो यहाँ से इन्होंने उसकी डिश बनानी होती है। इसके बाद अगले के लिए बुलाया जाता है नेक्स्ट के जो उनके जो होते हैं सेक्रेटरीज, उन्होंने उठानी होती है। हमारा वो वाला जो होता है ना वो तो सो रहा होता है, वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक सॉस यूज़ करनी है जो कि थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट है। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है 3 दिनों में हम लोग इसको कंपटीशन को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये इशारे कर रही होती है कि नहीं 5 दिन, यानी कि वो उसको बता रही होती है कि 5 दिनों में ही करना है। तो यहाँ पे ना फाइनली हमारे हीरो समझ जाते हैं, निकलीन समझ जाता है कि वो 5 दिन के इशारे करिए कि हम लोगों ने इतने दिनों में कंप्लीट करना है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं अपनी ना शर्त बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मुझे तुमसे 100 वुमेंस चाहिए और मैंने वो जो होता है ना जिमसिम, वो तुमसे मैंने 2 गुना लेना है, यानी कि हिसाब से मुझे सारा का सारा जिमसिम तुमसे चाहिए है। तो ये भी ओके कर देता है और यहाँ पे ना इनके मतलब के जो होते हैं ना कंपटीशन की चीज़ें वो हो जाती हैं डन। और ये कहने लगते हैं कि अब हम लोग तुम्हें 5 दिन बाद मिलेंगे। वो कहने लगती है कि तुम जाकर अपनी छुरी ले लेना। तो ये कहने लगती है कि यानी कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से चैलेंज किया। ये लोग छुरी से खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे बताने लग जाता है कि इनके जो हेड शेफ्स हैं ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो हमें भी आराम से अच्छे से सोच के अच्छे से बनाना चाहिए। तो वो जो उनके वहाँ की मिर्च होती है ना वो भी ले आती है और कहने लगती है कि इन्होंने इसी से ही कुछ ना कुछ बनाना है। यहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो ना खाने की तरफ देखने लग जाती है, कहने लगती है कि मैं एक ऐसे डिश बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।